आज तक मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर 2 बजे की, सुशांत मौत की मिस्ट्री अभी तक सुलझी नहीं है, लोग उन्हें निराश बता रहे हैं। लेकिन आज हम आपको सुशांत के वो नोट्स दिखाएंगे जो साबित कर देंगे कि वो हिम्मत, जोश, आध्यात्म से भरपूर थे, उनमें जज्बा था, वो सामान्य जिंदगी जी रहे थे और इन नोट्स में जिंदगी को लेकर उनका नजरिया बिल्कुल साफ नजर आता है। सुशांत को समझने, उनके नजरिए और जिंदगी को समझाने वाले ये नोट्स उनके पावना फार्म हाउस से बरामद हुए हैं। ये नोट्स, एक नोट में सुशांत सुबह 2:30 बजे उठकर जबरदस्त रूटीन फॉलो करने की बात कर रहे हैं, एक में वो नासा और नीति आयोग की बात कर रहे हैं। ये नोट 2018 के हैं और इनमें रिया का जिक्र नहीं है, यानी रिया के आने से पहले सुशांत सामान्य जिंदगी जी रहे थे। सुशांत के नोट्स में खुशियों का जिक्र है, दिक्कतों को दूर करने का तरीका भी है, कबीर के दोहे हैं और साहस के जरिए नए कल के निर्माण की बात भी है। कहीं किसी लिहाज से नहीं लग रहा है कि वो निराश थे या फिर हताश थे। और एक नोट ऐसा भी है जिसमें सुशांत की सामान्य जिंदगी की झलक भी नजर आती है। ये नोट 27 अप्रैल 2018 का है और सुशांत इस नोट को पढ़ने से साफ हो जाता है कि वो एक सामान्य जिंदगी जी रहे थे। सामान्य नहीं बल्कि एक स्टार वाली जिंदगी ही वो जी रहे थे, जिसमें सुबह जल्दी उठना, केदारनाथ फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ना और नो स्मोकिंग को फॉलो करना शामिल है। अरविंद ओझा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, इन तमाम नोट्स को पढ़कर, देखकर क्या लगता है? जी देखिए, आज तक के पास ये एक्सक्लूसिव सुशांत का जो नोट है वो मिला है। ये आपको बता दूं, ये नोट दरअसल पावना का जो सुशांत का फार्म हाउस है वहां से रिकवर हुआ है। ये हालांकि यहाँ आपको ये बताना जरूरी है कि पहले उनकी सिस्टर, जो उनकी बहन थी, उन्होंने उनकी मौत के बाद फार्म हाउस से साफ सफाई की थी। उसके बाद मुंबई पुलिस ने, लेकिन बावजूद उसके नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जब टीम गई थी तो ये नोट्स मिले थे। इसमें सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट नोट्स का जिक्र करता हूँ, 27 अप्रैल 2018 का। आप अगर उसको पढ़ें तो आपको सुशांत का माइंडसेट पता चलता है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 2:30 बजे उठना है और तमाम चीजें, जो गोल्ड शॉवर है वो तमाम चीजें लिखनी है। कि हमारे लिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए जो सबसे अहम चीज है वो है नो स्मोकिंग। यानी 2018 तक या तो सुशांत स्मोकिंग कर रहे थे तो वो छोड़ना चाहते थे, लेकिन नो स्मोकिंग जो वर्ड है उसको वो फॉलो कर रहे थे। उसके अलावा कृति सेनन से मुलाकात, और बड़ी चीज इसमें यह है कि केदारनाथ की स्क्रिप्ट पढ़नी है, उन तमाम चीजों का जिक्र है। यानी 27 अप्रैल 2018 तक सुशांत सिंह राजपूत एक स्टार की जिंदगी जी रहे थे, सामान्य जिंदगी जी रहे थे, जोश और जज्बा था। और इस वक्त तक रिया चक्रवर्ती, आपको बताऊं, वो नहीं थी। जिस तरह से अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के खुलासे में आ रहा है कि लगातार ड्रग्स की बातें आ रही है, सुशांत सिंह marijuana लेते थे, लेकिन 2018 तक सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा स्टार जो जोश और जज्बे से भरा हुआ था। लेकिन इन पिछले 2018 के बाद 2 साल में ऐसा क्या हुआ कि वो उनको डिप्रेशन का शिकार बताया जाने लगा, उनको नशे का एक तरीके से आदी बताया जाने लगा। इसके अलावा और भी ऐसे कई नोट्स हैं। दूसरा नोट्स इंपॉर्टेंट है नवजोत, जिसमें प्रॉब्लम की बात लिखी हुई है, कई जगह प्रॉब्लम की बात लिखी हुई है, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम लिखा हुआ है, और उसके बाद उस पूरे नोट को क्रॉस किया गया है। उससे भी माइंडसेट का पता चलता है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत इस नोट्स के जिस तरह की बात करें हवाला देते हुए, तो क्या थोड़े परेशान थे। उसमें हैप्पीनेस की बात भी लिखी थी, व्हाई हैप्पीनेस। एक शब्द में अगर समझाया जाए तो फोकस्ड थे। रहिए हमारे साथ, क्योंकि एक और नोट जरा दर्शकों को दिखा देते हैं जिसमें सुशांत जिंदगी से भरपूर थे। और वो नोट ये दिखा रहा है कि जिंदगी को लेकर उनका पूरा नजरिया क्या था। इसमें आनंद, करेज यानी कि साहस, ब्रिलियंस की बात कही जा रही है, पूरा रास्ता बताया गया। और ये भी नोट वो है जिसमें सुशांत ने लिखा है कि दिक्कतों से कैसे पार पाना है, यानी फाइटर के तौर पर भी देखा जा सकता है सुशांत के इन नोट्स के जरिए उनकी एक शख्सियत को। अरविंद ओझा। जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि अब हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी शम्स ताहिर खान, वो भी यहाँ हम पहुंच चुके हैं, तो हम उनसे सीधा सवाल पूछते हैं। शम्स, आज तक के पास सुशांत के फार्म हाउस से कुछ नोट्स मिले हैं। एक नोट्स है जिसमें बाकायदा बातचीत की जा रही है नो स्मोकिंग की, 27 अप्रैल 2018 तक का। अब एनसीबी जांच कर रही है, तो ये तो पता चलता है कि 27 अप्रैल तक वो नो स्मोकिंग को फॉलो कर रहे थे। अगर कोई नोट्स आता है किसी भी केस में किसी शख्स का, तो उससे क्या एजेंसी को हासिल होता है, क्या पता लगा सकती है? देखिए, दोनों चीजें यहाँ पे एनसीबी जो कर रही है जांच, वो पूरी तरीके से ड्रग्स एंगल पे कर रही है। तो आपको इस्टेब्लिश करना है कि बहुत सारे जो बयान है रिया चक्रवर्ती जिस तरीके से अंदर है, ये ड्रग्स
ये सारी चीजें कब से आ रही थी, कौन ले रहा था, क्या कुछ कर रहा था, जिसमें भी बहुत सारे और भी नाम आगे आएंगे। तो 2018-17 उससे पहले जो सारी चीजें थी वो क्या चल रही थी, उसके बाद अब क्या हो रहा था, तो उसका इससे कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। उन दोनों केसेस में एक तो कि जो सबसे बड़ी बात है कि सुशांत ड्रग्स ले रहे थे या दिया जा रहा था। रिया चक्रवर्ती की जिंदगी में आने से पहले सुशांत का ड्रग्स के क्या कनेक्शन था, ये एनसीबी एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे ड्रग्स के एंगल के केस में कि रिया चक्रवर्ती के आने से पहले सुशांत ड्रग्स लेते थे या रिया चक्रवर्ती जब उनकी जिंदगी में नहीं थी तब से लेते थे। तो इन दोनों चीजों को जब आप मिलाएंगे तो उसके बाद सारी चीजें सामने होंगी और एक बड़ा सवाल का जवाब मिलेगा कि इस पूरे ड्रग्स एंगल में मामला है क्या, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं और इसके पीछे पूरी साजिश क्या, और क्या इस ड्रग्स से सुशांत की मौत का कोई रिश्ता है। क्या ड्रग्स की सुशांत से मौत का रिश्ता है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि 27 अप्रैल 2018 का सुशांत का लिखा हुआ वो नोट्स जो आज तक के पास है, एक्सक्लूसिव है, जो उनके फार्म हाउस से रिकवर हुआ है, उसमें लिखा गया है नो स्मोकिंग, और इस वक्त तक रिया चक्रवर्ती नहीं थी। दूसरा नोट्स है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें लिखा हुआ है कि प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम, यानी समस्या का समाधान कैसे करें, साथ ही साथ वाई हैप्पीनेस, खुशियां क्यों हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें लिखी हुई है, योगा के बारे में लिखा है, अध्यात्म के बारे में लिखा है, और उसके बाद उसको क्रॉस किया गया है। 2 नोट्स, 2 बातें, 2 कहानियां सुशांत के माइंडसेट को लेकर। और आपको बताऊं कि जब कोई जांच होती है तो हर पहलू पर जांच होती है, किस तरह से जो नोट्स होते हैं, नोट्स को लेकर माइंडसेट को पकड़ा जाता है नवजोत। तो आज तक के पास ये पूरी एक्सक्लूसिव नोट्स है, हम एक एक करके हर नोट्स पर खुलासा करेंगे, लेकिन कम से कम ये बहुत एक इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मैं लौटती हूं आपके पास। एक बड़ी खबर आपको बता दें कि इन सब के बीच एनसीबी की छापामारी लगातार जारी है। अलग अलग ठिकानों पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो छापा मार रही है। रिया ड्रग्स केस में एनसीबी अलग अलग जगहों पर छापामारी कर रही है। दिवेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवेश, क्या अपडेट, कहां हो रही है छापामारी? नवजोत, ये जो छापेमारी हो रही है वो मुंबई में एक जगह पर हो रही है। एनसीबी के सूत्रों ने बताया कि इस छापेमारी को बहुत ही इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है, क्योंकि इस छापेमारी से एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। एनसीबी के अफसरों ने ये आज तक से बात करते हुए कंफर्म किया है कि इस छापेमारी से एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, बड़ा एविडेंस मिलने का अंदेशा जताया जा रहा है। इसके अलावा अन्य कई जगहों पर पूछताछ भी चल रही है। एनसीबी के अफसर लगातार अपने इन्फॉर्मर्स से पूछताछ कर रहे हैं और वो सारे लोग जो इस पूरे नेटवर्क से जुड़े हुए थे उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा का पूरा सप्लाई चेन उसे कट करने की कोशिश की जा रही है और जो ओरिजिन है इन ड्रग्स का उससे पकड़ने की कोशिश की जा रही है। पर अभी की इंपॉर्टेंट खबर यही है कि छापेमारी अभी भी चल रही है, ऑपरेशन अभी भी चल रही है। हमने एनसीबी के वरिष्ठ अफसरों से अभी बात की है और उनका यह कहना है कि छापेमारी का ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, इस वक्त भी चल रहा है और इस छापेमारी से एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिलने का अंदेशा जताया जा रहा है। मिल सकता है इस पूरे मामले में। दिवेश, नजर आप बना रखिए, हम लौटेंगे आपके पास। इस बीच बड़े सबूत मिल सकते हैं जो कि एनसीबी के तमाम अधिकारी बता रहे हैं, लेकिन इस बीच बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन की पूरी कहानी सुशांत की मौत मिस्ट्री के बाद शुरू हुई। 3 महीने बाद अब लग रहा है कि इस मिस्ट्री से पर्दा उठने वाला है। एम्स का मेडिकल बोर्ड सुशांत की मौत को लेकर अगले 3 दिन के भीतर किसी नतीजे पर पहुंच जाएगा और दुनिया जान जाएगी कि यह सुसाइड था या फिर मर्डर। तीन महीने का लंबा वक्त, देश की 3 सबसे तेज तर्रार जांच एजेंसियां अपनी पूरी ताकत और महारत के साथ जांच में जुटी। सिर्फ 72 घंटे का इंतजार, खुल जाएगा सुशांत की मौत का राज। पता चल जाएगा ये सुसाइड था या कत्ल। जहर का राज भी खुल जाएगा। जी हां, सिर्फ रविवार तक का इंतजार कीजिए। सुशांत की मौत के राज पर से पर्दा हट सकता है। देश के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान एम्स के डॉक्टर्स का स्पेशल बोर्ड रविवार को इस नतीजे पर पहुंच जाएगा कि सुशांत की मौत असल में कैसे हुई। ये सुसाइड था या कत्ल करके उनको लटकाया गया था। एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता की अगुवाई में ये बोर्ड रविवार को तमाम रिपोर्ट लेकर बैठेगा और अंतिम फैसले पर पहुंचेगा। सुशांत की विस्रा रिपोर्ट, सुशांत के घर पर की गई जांच की फॉरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से हुए सवाल जवाब की रिपोर्ट। इससे एम्स ये फैसला कर पाएगा कि मौत का राज क्या था। विस्रा रिपोर्ट से एक बड़ा राज ये भी खुल जाएगा कि सुशांत को जहर दिया गया था या नहीं। एम्स जैसे संस्थान से इस मुद्दे की जांच कराने की नौबत इसीलिए आई क्योंकि सुशांत के कूपर अस्पताल में किए गए पोस्टमार्टम को लेकर तमाम सवाल उठे थे। यहाँ तक कि रिपोर्ट में मौत का वक्त तक नहीं बताया गया था।
जो अब पता नहीं टाइम ऑफ डेथ अब बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे, क्योंकि विसरा रखा है, विसरा का पता नहीं उससे टाइम ऑफ डेथ पता चलता है कि नहीं चलता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर कई सवाल किए गए हैं, जिनसे मामला पेचीदा हो गया। मसलन, क्या जल्दबाजी में पोस्टमार्टम किया गया? क्या इसके लिए कोई दबाव था? क्या तुरंत पोस्टमार्टम के लिए कोर्ट से इजाजत ली गई? महज 90 मिनट में कैसे पोस्टमार्टम निपटा लिया गया? कूपर अस्पताल ही क्यों शव ले जाया गया? रिपोर्ट में मौत का वक्त क्यों नहीं लिखा गया? गले पर ग्लेचर मार्क यानी घाव था, इसकी अनदेखी क्यों की गई? ग्लेचर मार्क को हत्या के एंगल से क्यों नहीं देखा गया? मामले में कई सवाल थे, पूरा केस उलझा था। शायद इसीलिए एम्स ने भी नतीजे पर पहुंचने से पहले लंबा वक्त लिया। खास तौर पर एम्स की टीम लंबी पड़ताल के लिए कई दिन तक मुंबई में रही। सुशांत का परिवार तो कई बार उनकी हत्या की आशंका भी जता चुका है। परिवार के साथ साथ पूरा देश ये जानना चाहता है कि सुशांत की मौत की वजह क्या थी, और अब महज 72 घंटे बाद शायद इस राज पर से पर्दा हट जाए। रिपोर्ट का सीबीआई को भी बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इससे आगे की जांच की दिशा तय हो जाएगी। अरविंद ओझा, दिव्येश सिंह, सौरभ वक्तानिया और शमस्तायर खान के साथ विद्या, मुंबई आज तक। और इस बीच सुशांत को लेकर सियासत किस तरीके से गरमाई हुई है, खासतौर पर बिहार में, वो भी देखिए। बिहार में राजद विधायक ने सुशांत को लेकर एक बेतुका बयान दिया। अरुण यादव ने कहा कि सुशांत राजपूत नहीं था, क्योंकि महाराणा प्रताप की संतान इस तरह खुदकुशी नहीं कर सकती। सुशांत राजपूत थे तो उनको मुकाबला करना चाहिए। वैसे सीबीआई जांच हो ही रही है और अपना काम लगातार सीबीआई कर रही है। हम तो कहते हैं राजपूत में था पहले, बुरा मत मानिएगा। पहले राजपूत महाराणा प्रताप का संतान गला में डोरी बांध करने मर सकता है पहले। और यदि महाराणा प्रताप राजपूतों का पुरखा है, वो जादवों का भी पुरखा, पहले हम लोगों का पुरखा भी है पहले। लेकिन हमको दुख है कि सुशांत सिंह राजपूत को डोरी बांध करने मरना चाहिए। पहले वह राजपूत था, मुकाबला करना पड़े। राजपूत डोरी बांध करके मरता है पहले। यदि सीबीआई जांच हो, अपना जो होगा काम करेगा पहले। हम इस बात से दुखी है पहले। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।